नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आज काशी में सबसे बड़े रोड शो में शामिल होंगे पीएम। 28 किलोमीटर तक पुष्प वर्षा की जाएगी। भाजपा ने स्वागत के लिए बनाए 16 पॉइंट। कल से शुरू होगा आजमगढ़ का मंदुरी एयरपोर्ट। लखनऊ के लिए पहली उड़ान। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सुहेल देव यूनिवर्सिटी का भी लोकार्पण होगा। गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की नींव रखेंगे सीएम। ताल कांदला में 10 एकड़ जमीन पर बनेगी एकेडमी। 47.88 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा। आपको बता दें कि बड़ी सौगात देंगे। 750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कांग्रेस ने लोकसभा कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। 39 कैंडिडेट का ऐलान किया गया। होली पर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी पवनहंस बसें। आलमबाग से मिलेगी सुविधा। बड़ी संख्या में यात्रियों को मिल रही राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे जौनपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। तो आज जो दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनका कार्यक्रम है जौनपुर में। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जौनपुर के केबीआरपी इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:30 पर चंदौली में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। जौनपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर के केबीआरपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम, जौनपुर जाएंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केबीआरपी इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम होगा। जौनपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अजय सिंह जौनपुर से। अजय, आज मुख्यमंत्री का दौरा है जौनपुर में, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे जौनपुर को, क्या कुछ कहेंगे? अजय, अनम्यूट करें आप। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपको बता दें कि आज बीआरपी ग्राउंड में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें इनका कार्यक्रम जो है 1:15 के पुलिस लाइन ग्राउंड में आएंगे। उसके बाद वो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने के पश्चात जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जौनपुर की जनता को जो है 256 परियोजनाएं जो है 899 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है तैयारियां लगभग पूरी तरीके से कर ली गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस परियोजनाओं का जो है ये 256 परियोजनाओं का सिलपट की पूरी तैयारी करा गया है। वहीं पूरी तरीके से पूरा पंडाल तैयार हो गया है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि फोर्स पूरे तरीके से सेक्टर वाइज पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। कहीं से भी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, ये पूरा ध्यान प्रशासन और जिला प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है 2019 में लोकसभा जौनपुर पे जो है कमल नहीं खिल पाया था, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रयास है कि जौनपुर
कि लोकसभा 2024 के जो है कमल खिले और जिन 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 सीटों पे जो है भाजपा ने 2019 में जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, उसमें से जौनपुर एक अहम सीट थी, क्योंकि ये बनारस से जो है सटा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र से है, के बगल में है। इससे ये अजय, सीट ये बहुत भी अहम माना हो जा जाती रहा है। है अजय, ये भी माना जा रहा है कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जौनपुर की जो सीट है वहां पर टक्कर और ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से मुख्यमंत्री जो है वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। जी आपको बता दें, ये इसलिए अहम सीट हो जाती है क्योंकि भाजपा की पहली लिस्ट में जब 51 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उसमें कृपा शंकर सिंह को जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, और उसके बाद ही जो है यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और धनंजय सिंह को जेल भी जाना पड़ा। अभिनव सिंह सिंघल जो अपहरण रंगदारी का केस था, उसमें जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद जो है यहाँ की जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। अब देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं को क्या जीत के मंत्र देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज जौनपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 899 करोड़ की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जौनपुर के केबीआरपी इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 256 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी जौनपुर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 899 करोड़ की बताई जा रही है विकास परियोजनाएं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब हम बात करेंगे चंदौली को सीएम योगी का बड़ा तोहफे की। तो आपको बता दें कि चंदौली को सीएम योगी बड़ी सौगात देंगे। चंदौली को मिलेगी 743 करोड़ रुपए की सौगात। 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 पर चंदौली में उनका कार्यक्रम है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, चंदौली को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे। चंदौली को मिलेगी 743 करोड़ रुपए की सौगात। 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 पर चंदौली पहुंचेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव से पहले चंदौली को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 78 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 743 करोड़ की ये परियोजनाएं बताई जा रही है। दोपहर 1:30 पर चंदौली में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पर 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंचेंगे। 743 करोड़ की परियोजनाएं बताई जा रही है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अठहत्तर परियोजनाओं की बड़ी सौगात चंदौली को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 743 करोड़ की ये परियोजनाएं बताई जा रही हैं। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री चंदौली पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा है, जहां पर 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 पर चंदौली में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 743 करोड़ की विकास परियोजनाएं बताई जा रही है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंच रहे हैं। आज चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चंदौली को 743 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलेगी। दोपहर 1:30 पर चंदौली पहुंचेंगे सीएम, कार्यक्रम में शामिल होंगे। 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 743 करोड़ रुपए की बताई जा रही है परियोजनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री चंदौली दौरे पर हैं, वहां पर 78 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री चंदौली दौरे पर भी हैं और वहां पर 743 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 78 परियोजनाएं हैं, उनकी सौगात देंगे चंदौली को। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और उसी के सिलसिले में आज चंदौली में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां लगभग 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और बताओ उद्घाटन भी होना है। जैसे उन 748 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, वहीं आपको बताया करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का वो उद्घाटन भी होना है। तो लगभग करीब 1100 करोड़ का लगभग उस चंदौली जिले को तोहफा मिलने जा रहा है। और जो कार्यक्रम है वहाँ पे जनसभा भी का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधित भी करेंगे। और पूर्वांचल से ही नहीं, क्योंकि वाराणसी अगर देखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है और उसी से सटा हुआ चंदौली जिला है। तो वहां से अगर विकास के आसपास के जिलों के विकास की जब बात होगी तो कहीं न कहीं केंद्र के बैठे जो नेता हैं उनके लिए भी एक जो है मुफीद जगह है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है बहुत अहम माना जा रहा है। और आपको बताएं कि अभी हो सकता है कि अभी ऑफिशियली जो है जानकारी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जल्द ही 2 दिन का वाराणसी दौरा लगने वाला है। इसलिए चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, इन सब जिलों को देखिए, इन सब जिलों से गाजीपुर से जो है बीच में जो है वाराणसी है। तो इसलिए जो पूर्वांचल के जो कार्यक्रम हैं इस समय जो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र होने के चलते यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा करना, उनके अधिकारी उनको अफसरों के जो काम बचे हैं उसको कैसे पूरा करना है, इन सब को दिशा निर्देश देने का भी काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज चंदौली दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 पर पहुंचेंगे चंदौली, जहां पर 78 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तकरीबन 743 करोड़ की ये परियोजनाएं बताई जा रही हैं। अब हम बात करेंगे बुरे फंसे इरफान सोलंकी की। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी की छापेमारी में डायरी मिला है। 1 अरब का लेन देन संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। इरफान सोलंकी से पूछताछ कर सकती है ईडी। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के मिले हैं दस्तावेज। बिल्डर शौकत अली
हाजी वसी से होगा आमना सामना। जेल में बंद इरफान की कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की 7 टीमों ने छापेमारी की थी। 50 करोड़ की संपत्तियों के आय का स्रोत खंगाल रही है ईडी। पुलिस की सीज और गाड़ियों से चल रहा था सोलंकी का परिवार। प्रवर्तन निदेशालय की 7 टीमों ने छापेमारी की है। 50 करोड़ की संपत्तियों के आय का स्रोत खंगाल रही है ईडी। पुलिस की सीज गाड़ियों से चल रहा था इरफान सोलंकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर ले सकती है ईडी। ईडी की छापेमारी में डायरी में मिला 1 अरब का लेन देन। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी करेगी पूछताछ। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के मिले हैं दस्तावेज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से अमित शर्मा और राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा। अमित, इरफान सोलंकी के घर पर छापेमारी की गई थी जिसमें 1 अरब का जो लेन देन है उसकी डायरी भी मिली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगभग जो 19 घंटे ईडी की छापेमारी चली थी उसमें ईडी को 1 अरब रुपए के लेन देन की जानकारी हुई है, जिसमें से ईडी ने यह भी जानकारी दी कि 26 लाख रुपए उनके घर में कैश बरामद हुआ है और एक कार ऐसी बरामद हुई है जो पुलिस के लेखे जोखे में जब्त मानी जा रही थी, सीज मानी जा रही थी, लेकिन वो पुलिस के लेखे जोखे में सीज थी और इरफान सोलंकी के घर पर ही खड़ी थी। ऐसे में इरफान सोलंकी के कई सबूत सामने आए हैं जहां उनकी बेनामी संपत्ति निकल कर आई है और उनके जो सहयोगी रहे हाजी वसी, उनके घर में भी कुछ ऐसी संपत्तियां निकल के आई है जो बेनामी रही हैं। अब ईडी के हाथ ये सारे सुराग लग गए और ईडी इन पर छानबीन कर रही है। तो वहीं इरफान सोलंकी के वकील ने भी बताया कि ईडी को कोई रुपए नहीं मिले, ईडी सरासर झूठ बोल रही, लेकिन ईडी ने एक्स पर यह जानकारी दी है कि ईडी को उनके घर से 26 लाख रुपए मिले। ऐसे में अब ईडी पर भी उनके वकील ने सवाल खड़े कर दिए और ईडी इस पर लगातार छानबीन कर रही है। जी, रुक कर लेते हैं शिवा का। शिवा, इरफान के घर पर ईडी की छापेमारी की गई थी, विधायक इरफान के घर पर, और वहां से कुछ सबूत मिले हैं और तमाम दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही एक गाड़ी ऐसी भी मिली थी जो सीज थी, पुलिस की तरफ से की गई थी और उनका परिवार जो है उसी गाड़ी से चल रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? देखिए पूनम, साल 2022 में इरफान सोलंकी और उनके करीबियों के खिलाफ कानपुर कमिश्नरेट में एक FIR दर्ज की थी गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसमें कई गाड़ियां और उनकी जो संपत्ति थी उसको कुर्क किया गया था। लेकिन जब ईडी की छापेमारी गुरुवार को शुरू हुई इरफान सोलंकी के तकरीबन 13 ठिकानों पर जो कानपुर और मुंबई में है, उसमें जब परिवर्तन निदेशालय के अफसरों ने जब इरफान सोलंकी के घर पहुंचे तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि वो गाड़ी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ही उसको सीज किया था, लेकिन वो सीज सिर्फ कागजों पे थी। उस गाड़ी का इस्तेमाल इरफान सोलंकी का पूरा परिवार कर रहा था, उससे घूम रहा था, जा रहा था। इस बात की भी शिकायत लखनऊ कानपुर के पुलिस कमिश्नर को दी गई है और जरूर इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो ACP कैंट कानपुर के कर रहे हैं, क्योंकि DCP ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने इस पूरी जांच को ACP को सौंपा है। जब इरफान सोलंकी के घर पर उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी, तमाम जो परिवर्तन निदेशालय के जो अफसर थे उन्होंने तकरीबन 26 लाख रुपए इरफान सोलंकी के ठिकाने से बरामद किए हैं और तकरीबन कई डिजिटल प्रकरण जो माध्यम थे, डिजिटल साक्ष्य से उसको इकट्ठा किया है। 50 बीघा के आसपास की जो जमीन की खरीदारी इरफान सोलंकी और उनके साथी के लोगों ने की है, जिनका नाम शौकत अली और हाजी वारसी बताया जा रहा है। तो ये जमीन कानपुर आउटर के इलाके में खरीदी गई और 50 बीघा ये जमीन है। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम दामों में इस जमीन को खरीदा गया। अब ईडी के अफसर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि परसों जब सोमवार का दिन आएगा तब वो अदालत में एक आवेदन करेंगे कि इरफान सोलंकी को जो महाराजगंज जेल में बंद है उनको सीधे सीधे रिमांड पे लिया जाए और शौकत अली और हाजी के सामने इनको पेश किया जाए, क्योंकि इन सभी सबूतों के साथ साथ उनको पूछताछ करने का भी एक मौका मिल जाएगा और ये जरूर जानने की कोशिश की जाएगी जो करोड़ों अरबों का लेन देन के साक्ष्य उनको मिले हैं आखिरकार वो है किसके।
क्योंकि ये लंबे समय से बताया जा रहा है कि हमराज कंस्ट्रक्शन जो उनकी इरफान सोलंकी की कंपनी है, जिसमें उनका परिवार पूरा मिलकर के, उनके साथी मिलकर के चलाते थे, उसके जरिए जो तमाम जो रुपये थे, करोड़ों रुपए उसका उससे लेन देन हुआ। तो ये रुपए किसके माध्यम से गए और किसके माध्यम से निकाले गए और इसमें किसका कितना हिस्सा है, ये ईडी के अफसर बताते हैं कि जो ज्यादातर का हिस्सा, जो ज्यादा प्रतिशत का जो हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा इरफान सोलंकी और उनके परिवार का है। तो जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि इरफान सोलंकी के अलावा उनके परिवार से जुड़े कौन कौन लोग हैं, या उनकी पत्नी है, बेटी है, उनका भाई है, ये तमाम और कौन लोग हैं जिनका ये पैसा है। तो जरूर इरफान सोलंकी की आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है अगर पुलिस कस्टडी रिमांड में इरफान सोलंकी को लिया गया, उनसे उनके साथियों की पूछताछ कराई गई और अगर उसमें संदेह पाया गया तो जरूर ईडी जो है वो अपनी चार्जशीट में इरफान सोलंकी और इरफान सोलंकी से ज्यादा उनके अन्य परिवार के लोगों को फाइल कर सकती है उनके खिलाफ चार्जशीट। तो अब जो लाखों अरबों करोड़ों की जो संपत्ति का जो ब्यौरा ईडी के अफसरों ने जुटाया है, उसका मिलान जो है वो अब सोमवार के बाद में शुरू होगा। एक ही बड़ी बात और अहम निकल के आई कि जब इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उस दौरान जो उनकी कंपनी थी उससे जो करोड़ों का लेन देन हुआ, वो उनकी कंपनी उस वक्त उनके परिवार के लोग चला रहे थे, उनके जो साथी बिल्डर्स थे वो लोग चला रहे थे। अब जो साथी बिल्डर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन ईडी के अफसर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि जो साक्ष्य उनको मिले हैं, जो उनके इरफान सोलंकी के घर से उनको डायरी मिली है, उसमें तकरीबन 1 अरब का हिसाब किताब है, जिसमें ज्यादातर का हिस्सा वो मुंबई के लोगों का है। तो अब उस डायरी के अंदर किन किन लोगों के नाम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो सफेद पोश लोग हैं, या बिल्डर हैं बहुत बड़े, या अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं। तो अब इरफान सोलंकी को जब पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा तो तमाम सवाल ईडी के अफसर जो है वो इरफान सोलंकी और उनके जो करीबी बिल्डर है वो उन दोनों से आमना सामना करके पूछताछ करेंगे। जी, रुक कर लेते हैं अमित। इरफान सोलंकी और हाजी वसी और शौकत अली का भी अब सामना जो है ईडी से होने की बात सामने आ रही है। तो क्या जब इन तीनों का सामना ईडी से होगा और जब इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी तो क्या स्थिति होगी? देखिए, इरफान सोलंकी के जो सहयोगी हैं हाजी वसी, ये कानपुर में हुए दंगों में भी शामिल रहे हैं और ऐसा आरोप लगा रहा है कि इरफान सोलंकी ने भी उसमें फंडिंग की थी। तो कहीं ना कहीं हाजी वसी के जो संबंध है इरफान सोलंकी से वो काफी मजबूत हैं। लंबे समय से इरफान सोलंकी और हाजी वसी आपस में मिलकर व्यापार कर रहे थे। जैसे इरफान सोलंकी की पत्नी हाजी वसी की कंपनियों में लगातार साथ में पार्टनर रही और जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको लेकर काफी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा कि हाजी वसी और इरफान सोलंकी का जब आमना सामना होगा तो क्या बातें निकल कर आने वाली है, ये भी जानने वाला हूं। क्योंकि इरफान सोलंकी ने पहले ही मना कर दिया था कि हाजी वसी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ईडी की जांच हुई और इरफान सोलंकी के संबंध हाजी वसी से निकले तो इरफान सोलंकी का जो झूठ था वो खुलकर सामने आया है। अब इरफान सोलंकी और हाजी वसी का आमने सामना होने वाला है। दोनों लोगों का जब आमना सामना होगा तो ये पता चलेगा कि कैसी बातचीत हुई और क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी उनको रिमांड पर पूछताछ के लिए ले सकती है। ईडी की छापेमारी के दौरान एक डायरी में 1 अरब के लेन देन का लेखा जोखा मिला है। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी पूछताछ कर सकती है। छापेमारी के दौरान 50 बीघा जमीन का भी ब्यौरा मिला है ईडी को। बिल्डर शौकत अली हाजी वसी से आमना सामना होगा। राजधानी लखनऊ में डीएम के तजुर्बे वाले आईएएस अफसरों की कमी हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने की है 120 आईएएस अफसरों की मांग। राज्य में चुनाव पर्यवेक्षक की ड्यूटी के लिए मांग की गई है। डीएम के तजुर्बे वाले आईएएस अफसरों की मांग की गई है। यूपी में नहीं जुटा पा रहे डीएम के तजुर्बे वाले अफसर। नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई है लिस्ट। चुनाव आयोग के 46 आईएएस अफसरों की भेजी गई है लिस्ट। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। स्कूटी सवार की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया है। तालकटोरा क्षेत्र के करबला चौराहे की बताई जा रही है घटना।
राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर पर महिला सिपाही का आरोप है। महिला सिपाही ने लगाया है उत्पीड़न का आरोप। महिला सिपाही ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। आपको बता दें कि एसएचओ कृष्णा नगर पर महिला सिपाही ने आरोप लगाए हैं। पुलिस कमिश्नर ने जांच विशाखा कमेटी को दी है। विशाखा कमेटी की अध्यक्ष डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी है। अभद्र व्यवहार और गलत टिप्पणी भी करते थे इंस्पेक्टर। महिला ने कहा, हमराह के तौर पर ड्यूटी लगाकर परेशान करने का भी आरोप लगा है इंस्पेक्टर पर। विशाखा कमेटी को अध्यक्ष जो है वो डीसीपी सेंट्रल। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज।